मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो अंक में हम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि को विशेष परिप्रेक्ष्य में लेते हुए 12 राशियों का राशिफल यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे कि इस महाशिवरात्रि से संबंधित आपका राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके फल किस प्रकार रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा भय की अनुभूति हो सकती है। आत्मविश्वास में थोड़ा कमी का अनुभव हो सकता है। साथ ही साथ आपको बिजनेस रिलेशनशिप एवं पार्टनरशिप के मामलों में थोड़ी सी चिंता महसूस हो सकती है। और हम बात करें तो आपको इस दौरान शत्रुओं की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उन पर आसानी से ही विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो आपका नौकरी व्यवसाय है उसमें हालांकि योग तो बड़ा अच्छा बन रहा है। आप अपने मनोवांछित उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी भाव में जो मंगल बैठा हुआ है वह आपको आपके कर्मों को कुछ इस तरह से विकृत कर सकता है कि आप उस अभिष्ट लाभ को प्राप्त करते करते रुक जाएं। और जहाँ तक बात है आय की, इनकम की, तो यह समय इनकम की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, शुक्र और शनि आपको भरपूर इनकम का योग बना रहे हैं। इसीलिए कहीं जो इन्वेस्ट करके रखे हैं वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे कार्य आप करें जिससे आपको निश्चित तौर पर लाभ अभी आप उठा सकते हैं। और यदि हम बात करें खर्चों की, तो इस दौरान आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जो राहु द्वादश भाव में बैठ कर के अनुचित चीज़ों में खर्च का योग बना रहा है। तो सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जब आप लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश करेंगे तो उसमें बहुत ही फूंक फूंक कर सावधानी पूर्वक आपको अपने कदम बढ़ाने रहेंगे। आप हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो भाई, वृष राशि के जातकों के लिए यह बौद्धिक रूप से बड़ा ही अच्छा समय है। यदि आप कुछ तार्किक कार्य करते हैं, अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं, तो इस समय आपको विशेष लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप किसी शैक्षणिक चीज़ों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए यह एक विचार शक्ति वाला समय है। अर्थात आपको सोच समझकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ओर जहां आपको नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छा लाभ बनने का योग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर इनकम में कुछ गिरावट दिखाई दे रही है। और वहीं यदि हम बात करें भाग्य की, तो भाग्य में आपके स्वयं के ही कुछ कर्म बाधा बनने वाले हैं। इसीलिए आपको संभल कर चलना पड़ेगा। और इस महाशिवरात्रि में आप भगवान भोलेनाथ जी के साथ उनके सुपुत्र गणेश जी की भी विशेष पूजा आराधना करें और उन पर हरी दूबी अवश्य चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही आनंद का समय है, क्योंकि इस समय आप बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को करने वाले हैं। आप जिस कार्य को करने के लिए हाथ डालेंगे
वह शीघ्रता से पूर्णता की ओर बढ़ने लगेगा। बशर्ते रिजल्ट में जो है कुछ कमी आएगी, लेकिन अभी जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उससे वह आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। अब यदि हम बात करें इनकम की, तो चूंकि वही जो रुकावट है वो आपको थोड़ा सा भय मन में उत्पन्न करेगा, थोड़ा सा इर्रेगुलारिटी आपकी इनकम में आ सकती है। और यदि हम बात करें तो आपको इस दौरान कुछ रक्त संबंधी रोग एवं थोड़ा सा हेडेक, सिर दर्द, इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। और यदि हम बात करें भाग्य, तो आपका भाग्य इस समय पूर्ण रूपेण साथ देने वाला है। और जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उसके लिए आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। इस रुद्राभिषेक से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान हैं। और ये जो ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपको इस समय अपने भाई बहनों से कुछ लाभ मिलने वाला है, और भाई बहनों के साथ मिलकर के कुछ कार्य करेंगे तो उसमें सफलता के अवसर जान पड़ते हैं। लेकिन आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में बड़ा ही सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि इस रिश्तों में, इस चीज़ों में काफ़ी सुधार के योग बन रहे हैं, लेकिन वही बात आ रही है कि ये जो मंगल है कहीं आपको उग्र न बना दे, और इससे बनते बनते हुए भी कहीं एक सीख के बराबर से, कहीं किसी तिनके से कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए। और यदि हम देखें तो इस समय आपको स्थायी प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है। भगवान भोलेनाथ जी पर शहद, जिसे मधुरस कहते हैं, उसका अभिषेक करें। साथ ही साथ आपका भाग्य मध्यम दिखाई पड़ रहा है, और उन्नति जो व्यापारिक और नौकरी संबंधी है उसमें हालांकि प्रमोशन के योग अभी नहीं बनते हैं, फिर भी से आप रेगुलर जो प्रॉपर्टी है उस पर भी ध्यान देने का प्रयास करें, और भोलेनाथ जी के अभिषेक में मधुरस का उपयोग अवश्य करें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो भैया सिंह राशि के जातकों, आपने कहीं पर जो परमानेंट प्रॉपर्टी में निवेश करके रखा हुआ था उसके दाम अभी बढ़ने वाले हैं। आपने किसी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसके अच्छे रिटर्न अभी आपको मिलने वाले हैं। और आपके जो शत्रु हैं वह आपके स्वयं के कृत्यों से मजबूत हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखें। अन्यथा की स्थिति में शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करके आप अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। शत्रु इस समय आपके डाउन रहेंगे। यदि हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की दृष्टि से एकदम टॉप मोस्ट का समय है। इसमें आपको वैवाहिक जीवन में एवं यदि आप कहीं रिश्ते की बात चला रहे हैं उस सभी चीज़ों में आपको विशेष लाभ होने वाला है। और इस शिवरात्रि के दौरान अगर आप कोई बिजनेस डील साइन करते हैं जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो तो आपको बहुत ही विशेष लाभ होने वाला है, और भाग्य आपका मध्यम रहने वाला है। इसीलिए ज़्यादा चिंता न करें, और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अवश्य अर्पण करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों को प्रबल आत्मविश्वास इस समय महसूस होगा। शरीर में एक अच्छी एनर्जी महसूस होगी, और पढ़ाई लिखाई में, ऑफिस के कार्यों में आपका मन बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। इससे आपको विभिन्न प्रकार के लाभ भी होंगे। लेकिन इस दौरान आपको परमानेंट जो कुछ असेट्स आपके रहेंगे उसको आपको बेचने का मन होगा,
लेकिन आपको वह बेचना नहीं है अभी। कम से कम 1 सप्ताह रुक जाइए, उसके पश्चात जो निर्णय लेंगे वो सही हो पाएगा। जो आपके जो शत्रु भी हैं, वह भी आपको अभी मीठे वचन बोलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद यह जो आपके सप्तम भाव में जो योग बन रहा है, यह बड़ा ही विपरीत और क्लिष्ट योग है। अतः हो सकता है कि कहीं कोई बिजनेस रिलेशनशिप में दिक्कत आए, लाइफ पार्टनर के साथ में आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अभी उपाय मैं आपको बताऊंगा। और हम यदि आगे देखें तो आपको उतना चिंता की भी आवश्यकता नहीं है। अन्य ग्रह उसको बैलेंस भी कर रहे हैं। तो आपका जो उपाय रहेगा आज का, महाशिवरात्रि के दिन और उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ जी को जो चंदन होता है, सैंडल, उसके इत्र का चंदन जिसको कि सैंडलवुड बोलते हैं, उसके इत्र का आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में और नागराज में अर्पण करें। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत मानसिक शांति प्रदान करने वाला है। इस समय आपके कर्म की प्रति प्रवृत्ति बढ़ेगी और इसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें, अति आवेश में उद्वेग में आकर के उद्योग में नुकसान न करें। और यह जो शत्रु से संबंधित संकट आपको दिख रहा है, इसके लिए भगवान भोलेनाथ जी के पंचाक्षर स्तोत्र, इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही व्यय संबंधी चिंता न करें। यदि आप इस दौरान कोई व्यय करते भी हैं तो वह आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा और अंततोगत्वा आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते में थोड़ी कानासुनी हो सकती है, लेकिन वह भी अधिक देर तक नहीं चलेगी और सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो भैया, वृश्चिक राशि के जातकों, इस दौरान आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर रखना है। और यदि आप अपने आप को क्रोधित होने से रोक लेते हैं तो आपको भाई बहनों के साथ मिल कर के बढ़िया आनंद की अनुभूति होगी और कई ऐसे कार्य होंगे जो आप अभी नहीं होते आपको दिख रहा होगा, वह आपके भाई बहनों के सहयोग से ही बन जाएगा। इस दौरान आपका कर्म बड़ा ही प्रबल रहने वाला है। आप पूरी कर्मठता से इतना बढ़िया कार्य करेंगे कि आपके जो पुराने रुके हुए कार्य थे वो ही सटपट आगे बढ़ने लगेंगे। इसके साथ ही आपको अपने बौद्धिक स्तर पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वो इसलिए क्योंकि आपका दिमाग अभी विभिन्न अलग अलग दिशाओं में भागेगा और कुछ कई प्रकार की नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करने का, प्रॉपर्टी बेचने का